मार्केट बहुत गिर गया है। ईरान के दुबई पे अटैक होने के बाद ग्लोबल मार्केट्स हिल गए और इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक और डिप ले लिया है। पोर्टफोलियो रेड में है, कॉन्फिडेंस वीक है और सब वेट कर रहे हैं क्लैरिटी का कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। पर एक चीज याद रखो, क्लैरिटी के बाद स्टॉक्स डिस्काउंट में नहीं मिलते। क्लैरिटी के बाद स्टॉक्स या तो नॉर्मल प्राइस पे मिलेंगे या ओवर वैल्यूड। अपॉर्चुनिटी अनसर्टेनिटी के टाइम पे ही मिलती है। इसलिए इस वीडियो में मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स बताऊंगा जो अभी 20, 30, 40, इवन 50% डाउन है। हर स्टॉक के लिए मैं सिर्फ 3 रीजंस बताऊंगा, कितना गिर चुका है, ग्रोथ स्टोरी क्या है और अभी भी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट क्यों है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे था 1680 रुपीज पे और अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 1320 रुपीज पे। इसका मतलब है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करंटली 18 to 20% डिस्काउंट पे है। स्टॉक प्राइस गिरने का दो मेन रीजंस है। पहला कि इसकी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गई थी और दूसरा ब्रॉडर मार्केट करेक्शन में कंजम्पशन स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। लेकिन बिजनेस साइड पे देखो, यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया का प्रीमियम लिकर सेगमेंट लीडर है। ये मास मार्केट कंजम्पशन नहीं है, ये प्रीमियमाइजेशन पे खेलता है। इंडिया में एक साइलेंट शिफ्ट हो रहा है, लोग क्वांटिटी से क्वालिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं, लोग चीप से प्रीमियम ब्रांड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं और प्रीमियम ब्रांड्स की ग्रोथ रेट मास मार्केट से काफ़ी फास्टर होती है। अल्कोहल डिमांड सिक्लिकल नहीं होती, इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी इसकी डिमांड कोलैप्स नहीं होती। इसका मॉडल है ना FMCG जैसा है, रिकरिंग डिमांड मॉडल, बट हायर मार्जिन के साथ। सेकेंड स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज। प्रीमियर एनर्जीज का ऑल टाइम हाई था 1300 रुपीज़ पे और स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 700 रुपीज़ के अराउंड। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट 46-47% गिर चुका है। ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है, स्टॉक प्राइस आधा हो चुका है। वेल एंड प्रीमियर एनर्जीज क्यों गिरा, उसके 3 मेन रीजंस है। पहला, सोलर रिलेटेड स्टॉक्स बहुत भाग गए थे तो उनकी वैल्यूएशंस ओवरहीट हो गई थी। दूसरा, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी पर डाउट, यूएस ने इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स पे 100% टैरिफ लगा दी है। एंड तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जीज में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देखो, हम सबको पता है रिन्यूएबल एज अ थीम काफ़ी हॉट टॉपिक है। रिन्यूएबल स्टॉक्स बट काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं एंड उसके कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी है। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इंडिया का मैसिव सोलर एक्सपेंशन प्लान। देखो, इंडिया को अभी एग्रेसिवली चाइना पे सोलर डिपेंडेंसी कम करनी है और अगर इंडिया को ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन में लीडर बनना है तो ये डोमेस्टिक प्लेयर्स का काफ़ी लॉन्ग रनवे रहेगा। लेकिन रिस्क भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो सोलर प्रोडक्ट्स है ये कमोडिटी लाइक होते हैं। अगर जब कैपेसिटी बहुत बढ़ जाए, डिमांड से ज़्यादा बढ़ जाए कैपेसिटी, तो मार्जिन्स कंप्रेस हो जाते हैं। इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क भी काफ़ी है एंड काफ़ी कैपेक्स हेवी बिजनेस है। एक सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री डालने को काफ़ी करोड़ों लग जाते हैं। देखो, ये प्रीमियर एनर्जी सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, ये हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, ये हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। अगर इसकी पोटेंशियल जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का ग्रोथ रेट है वो अगर फेवरेबल हुआ तो रिन्यूएबल एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज को काफ़ी फायदा मिलेगा। थर्ड स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 5550 पे और अभी करंटली स्टॉक है 4000 रुपीज़ पे। मतलब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 28-20% डिस्काउंट पे है। और ये स्टॉक क्यों गिरा, देखो सबको पता है डिफेंस में रैली क्या आ गई थी पिछले 2 साल में, तो इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी ओवरस्ट्रेच्ड हो गई थी एंड प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल था फिर। लेकिन बिजनेस साइड पे देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो प्लेन्स वगैरह बनाती है, ये कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिफेंस बैकबोन है। इसके काफ़ी यूनिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पहला है कि इसके ऑर्डर बुक मल्टी ईयर पे चल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े इनके पास गवर्नमेंट के। और अभी इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस इंडियनाइजेशन पे फोकस कर रही है कि सारा इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए एंड इसके लिए HAL फ्रंट रनर है। ऊपर से एकदम एक्सट्रीमली हाई एंट्री बैरियर्स है। इंडिया में कोई कंपनी फाइटर जेट नहीं बनाती HAL को छोड़ के। ये कोई कंपेटिटिव इंडस्ट्री नहीं है FMCG जैसी, ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है इंडिया के लिए। इंडिया है ना अभी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम कर रहा है। इनके पास HAL के पास सारे HAL तेजस फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, सबकी काफ़ी लॉन्ग रनवे पड़ा है इनके पास। और इनके रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी और दूसरा रिस्क है इनका एग्जीक्यूशन रिस्क। ये काफ़ी डिले करते हैं ऑर्डर डिलीवर करने में। बट ये एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री और मुझे लग रहा है अगले 10 साल में इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बूम होने वाला है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक बहुत भागेगा। फोर्थ स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हो तो आपने इसका नाम सुना ही होगा। इनके पास काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल की चेन है। ये अपोलो हॉस्पिटल रिसेंटली इसलिए गिरा था क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी बूम आ गया था, काफ़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी। अपोलो हॉस्पिटल्स इंडिया के हॉस्पिटल इंडस्ट्री का लीडर है। इनके पास 70+ से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है, 10,000+ से ज़्यादा बेड्स है और इन्होंने ना काफ़ी अच्छे से पोजीशन किया है खुद को, जिसकी वजह से ये लोग प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के भी काफ़ी बड़े USPs हैं और इनका सबसे बड़ा USP है ब्रांड।
देखो, जब लोगों को ट्रीटमेंट लेनी हो वो कोई अननोन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ट्रस्टवर्दी ब्रांड के पास। और ब्रांड बनाने में कम से कम 10-20 साल लग जाते हैं। ऑल्सो इनके पास काफ़ी वास्ट नेटवर्क है, डॉक्टर्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का। हॉस्पिटल डालने के लिए काफ़ी एंट्री बैरियर्स है, लाइसेंसेस चाहिए, काफ़ी सारा पैसा चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए, किधर कहाँ हॉस्पिटल नया डालना है। अपोलो हॉस्पिटल सब में बेस्ट है। और इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट को लगे कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और गवर्नमेंट आके अगर प्राइस कैप कर दे, जिसके चांसेस कम है, बट अगर प्राइस कैप कर दिए तो इनके मार्जिन्स काफ़ी गिर जाएंगे। ऑल्सो लेकिन मुझे लगता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री चले या ना चले, हेल्थ केयर इंडस्ट्री पक्का चलेगी। अगले 20-30 साल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। फिफ्थ स्टॉक है टाटा एलेक्सी। स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 10,000 रुपीज़ पे और स्टॉक अभी करंटली है 4,460 रुपीज़ पे। मतलब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 55% डाउन है। और प्राइस करेक्शन इतना क्यों हुआ? रीज़न क्लियर है, एआई की वजह से सारे आईटी स्टॉक्स की प्राइस करेक्शन हुई है। देखो, ऐसा लग रहा था कि एआई की वजह से सारे आईटी कंपनीज कुछ काम के नहीं रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। बस आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएगा। ऑल्सो अभी ग्लोबली ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी स्टैग्नेंट हो गया है एंड इंडिया में काफ़ी नीचे भी जा रहा है, लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों रीज़न की वजह से ये स्टॉक 55% डाउन है। लेकिन बिजनेस मॉडल भी समझो, टाटा एलेक्सी कोई नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, ये एक ER&D कंपनी है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन। ये कंपनी ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर स्पेशलाइजेशन में ऑपरेट करती है। टाटा के जो भी EV कार्स है, उनके जो सॉफ्टवेयर्स लगे रहते हैं कार्स में, ये सब टाटा एलेक्सी बनाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड कार्स अभी सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोडक्ट नहीं रहे, इनमें सॉफ्टवेयर का यूसेज बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का यूसेज बढ़ता जाएगा EVs में, टाटा एलेक्सी को फायदा होने ही वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का ऑल टाइम हाई था 4,100 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3,450 पे। मतलब स्टॉक अराउंड 14 to 15% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। मुथूट फाइनेंस इंडिया का गोल्ड लोन लीडर है। ये लोन देने के बाद सोचते नहीं है कि रिकवर कैसे करे, ये लोन देते वक्त भी गोल्ड को एज ए कोलेट्रल रखते हैं। इससे इनकी लोन लैंडिंग काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि अगर इनकेस बायर ने डिफॉल्ट भी कर दिया, ये गोल्ड बेच के उनका प्रॉफिट, उनका जो भी लोन दिया है वो रिकवर कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है, लोग गोल्ड के बदले लोन लेते हैं। इससे दोनों को फ़ायदा होता है। लोगों को फ़ायदा ये होता है कि उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है और कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि सिक्योर लैंडिंग मिलती है। नेक्स्ट स्टॉक है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स का ऑल टाइम हाई है 1100 रुपीज़ पे और अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 750 रुपीज़ पे। मतलब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 32% डाउन है। इंडिया में अभी क्रेडिट पेनिट्रेशन काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। समझो, जब इतने ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड लेंगे, यूज़ करेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास ही होगा। और कोई लिस्टेड क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं है अभी SBI कार्ड्स को छोड़ के। देखो, SBI कार्ड्स के पास काफ़ी टेलविंड्स है अभी। एक तो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है पेमेंट्स में, गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है कि डिजिटल तरीके यूज़ करो। दूसरा, इनके पास SBI का ब्रांड है, SBI के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, अक्रॉस इंडिया ये लोग अपना क्रेडिट कार्ड बेच सकते हैं। दीज आर माई टॉप फ्यू कंपनीज जिन पे आई बिलीव काफ़ी अच्छा ये आगे जाके करेंगे एंड अभी काफ़ी ये डिस्काउंट पे है। देखो, इन सब का एक रीज़न क्लियर है, ये सिर्फ सेंटीमेंट ड्रिवन है। इनके बिजनेस फंडामेंटली अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इन्हें हेविली अक्यूमुलेट करूँगा। सब्सक्राइब इन्वेस्टर कार्तिक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं आगे जाके ऐसे और स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जो अभी हेविली डिस्काउंटेड होंगे, जिन्हें आप भी बाय करके फ़ायदा कर सकते हो।